जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल आंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 है बेटा। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है रैशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब ये है बेटा, डिनोमिनेटर के अंदर से हमने ना रूट को ख़त्म करना है। ये जो रूट दिया गया है इसे ख़त्म करना है। अब यहाँ रूट पे ना दो कंडीशन है पड़ी। एक तो हमारे पास बायनोमियल रूट्स है बेटा, बायनोमियल वाला रूट्स है। बायनोमियल रूट्स किस तरह होता है, ए प्लस रूट बी या फिर रूट ए प्लस रूट बी। अगर तो आपके पास बायनोमियल रूट्स है तो आपने इसका कांजुगेट लेना है बेटा। कांजुगेट कैसे लेते हैं बेटा? कांजुगेट ये होता है कि दरमियान वाला साइन चेंज कर दें आप इसका, और इसे बोलते हैं कांजुगेट। तो अगर तो आपके पास बायनोमियल रूट है तो फिर आपने उसके कांजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर का ये याद रखेंगे, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। तो अगर वो नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बोलते हैं कि सिंपल एक रूट है, मतलब कि रूट ए है सिंपल ए की, तो फिर आपने सेम एज इट इज उसी रूट से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है बेटा, हम करते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जिसमें सबसे पहला सवाल दिया 13/4 प्लस रूट 3। तो हमारे पास बेटा देखा ये बायनोमियल रूट्स है। तो बायनोमियल रूट्स में मैंने आपको अभी बताया कि आपने इसके कांजुगेट, इसका कांजुगेट क्या बनेगा, 4 माइनस रूट 3। 4 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर देना है। तो अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे आपके पास हमेशा फार्मूला लगेगा बेटा। देखें ये एक दफ़ा a प्लस बी है हमारे पास और a माइनस बी है। तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो तो यहाँ फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप 8 क्लास में ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम यही फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि इसे समझ लेते हैं। a है, ये b है, ये a है, ये b है। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3। अब ये हम एज इट इज इसे लेके चलते हैं कि 13, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से 3 को, तो 13 वैल्यू 13 से कैंसिल, तो 4 माइनस रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नीचे हमारा टारगेट है नीचे डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई करना, रैशनलाइज करके फिर हमने सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ देखें कि ये नॉर्मल रूट्स है, मतलब कि एक ही रूट है, तो आपने इसी रूट से ही मल्टीप्लाई, इसमें साइन चेंज नहीं करना। कांजुगेट तब लेना है जब वो बायनोर्मल होगा, मतलब कि दो होंगे तब कांजुगेट। अगर एक है तो फिर कांजुगेट लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी रूट 3 से आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। तो अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से। रूट 3 से कैंसिल। अब ये रूट ना इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी। तो इसमें ऐसे होता है कि ये अंदर वाला रूट वाला अंदर वाले रूट वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 द 6 एंड 3 5 द 15 आ जाएगा, और ये रूट से कैंसिल होके 3 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें भी नॉर्मल है बेटा। तो नॉर्मल में इसी रूट से रूट 5 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी। तो अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। तो नीचे तो एक जैसा है तो इसलिए हम होल स्क्वायर कर देंगे। ऊपर वाला जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 2 और ये रूट 5 आ जाएगा। 5 2 द 10 माइनस रूट 5 ओवर 5। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट इसका। अब यहाँ देखें ये बायनोर्मल आ गया, तो आपने इसके कांजुगेट, इसका कांजुगेट मतलब माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब ऊपर देखें दोनों एक जैसे हैं, अगर एक जैसे हैं तो मैंने ऊपर होल स्क्वायर कर दिया, नीचे एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो पहली का भी स्क्वायर माइनस दूसरी का भी स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो बेटा a की 2। अब ये फार्मूला क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा ये a हमारे पास 6 का स्क्वायर, b हमारे पास बेटा 4 रूट 2 का स्क्वायर, एंड फार्मूले वाला माइनस 2 इंटू a की वैल्यू और b की वैल्यू बेटा। अब यहाँ पे क्या होगा, 6 का स्क्वायर लेंगे 36। अच्छा अब ये देखें बेटा, ये है 4 रूट 2 का स्क्वायर। तो जब 20 में मल्टीप्लाई हो ना, फिर हम दोनों का अलग अलग स्क्वायर लेते हैं इस तरह। तो ये 16 का 4 का स्क्वायर बेटा 16 आ जाएगा, ये देखे, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2 आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास तो ये 4 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 6 द 12 12 4 द 48 रूट 2। यहाँ पे आ जाए तो ये 2 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का रूट कैंसिल होके 2 आ जाएगा। 16 2 द बेटा 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। इधर आप देखें ये 32 और 36 को ऐड करेंगे 68 माइनस 48 रूट 2। हम दोनों के साथ अलग अलग 4 को कर देंगे, 4 को अलग अलग करके कट कर देंगे तो ये 17 और इसे कट करके 12 रूट 2 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये समझ आएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
5 पार्ट की तरफ सेम एज इट इज है बेटा। इसका डैश रैशनलाइज करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो यहाँ ऊपर वाले में होल स्क्वायर बन जाएगा, नीचे पहली का भी स्क्वायर माइनस दूसरी का भी स्क्वायर। अब इसका बेटा होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2a एंड b आ जाएगा, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 3 माइनस 2, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। इसे हम ना रूट वाला हमेशा रूट से मल्टीप्लाई करके होते हैं बेटा, रूट से मल्टीप्लाई होके 3 टू द 6 और ये बगैर रूट वाला नंबर एज इट इज। अब हमने ना ये दो प्लस हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता माइनस, बिकॉज ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी एक ही टर्म है, तो ये हम इनमें माइनस नहीं कर सकते, तो ओनली 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, माइनस 2 रूट 6 और 3 माइनस 2 1, तो नीचे 1 लिखें या ना लिखें, ये हमारा आंसर। अब हमारे पास बेटा इसका लास्ट पार्ट है 4 रूट एंड रूट 7 प्लस रूट 5, सेम एज इट इज के इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला रूट से मतलब 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 7 द 21, यहाँ पे भी 4 एज इट इज आ जाएगा, 3 5 द 15 और ये 5 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 बच जाएगा, जिसे हम दोनों के साथ अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ पे हम कट कर देंगे, दोनों का 2 2 आ जाएगा, 2 को कॉमन लेंगे तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे इसके पार्ट्स शॉर्ट है, मतलब कुछ लॉन्ग है, तो हमने जस्ट इसे सिंप्लीफाई करना है, तो देखते हैं हम इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे बेटा। देखें सबसे पहला पार्ट है हमारे पास 81/16 की पावर माइनस 3/4। मैंने क्या किया, 81 के प्राइम फैक्टर बनाए, तो ये 3 की 1 2 3 और 4 बन जाएगा, 16 के प्राइम फैक्टर बनाए 1 2 3 और 4। बेटा आपने ना हमेशा अपना टारगेट रखना है, ये जो डिनोमिनेटर की फ्रैक्शन में नंबर होगा ना, आपने इन्हें उतनी पावर में चेंज करने की कोशिश करनी है। अगर होता हो तो वेल एंड गुड है, ना होता हो तो उसके करीब करीब ले आएंगे या उसी का मल्टीपल बन जाए, तो इस तरह हम इसे चेंज करेंगे। तो ये हमारे पास बेटा 3 की पावर 4, अब जब हमने ना दोनों पावर, ये पावर इसे भी असाइन कर देंगे, इसे भी दोनों की अलग अलग कर देंगे ताकि 4 दोनों के कैंसल, -3 और -2। अब पावर को प्लस करना हो तो इसे ऊपर ले जाते हैं और माइनस वाली को प्लस करना हो तो उसे नीचे ले आएंगे, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे तो 8, 2 की 3 मतलब 2 को 3 दफ़ा, 2 2 द 4 4 2 द 8, 3 की 3 ले लें, 3 3 द 9 3 9 3 द 27, तो 8/27। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो आप देखेंगे सेकंड पार्ट भी सेम एज इट इज ही हमने करना है। देखें बेटा हमारे पास 3 की -2 4 की -2 डिवाइडेड बाय 4 की 3 3 एंड 16/27। मैं क्या करता हूँ बेटा, इन्हें दोनों की पावर को अलग अलग कर देता हूँ, 3 की -2 4 की -2 डिवाइड, यहाँ 4 की 3 और 9 को ना मैं 3 की पावर 2 कर सकता हूँ और ये 3 अलग आ जाएगा। इसी तरह 16 को मैं 4 की 2, क्योंकि ये देखें ना ये सारा 4 चल रहा है तो इसलिए मैं 16 को भी 4 की 2 बना देता हूँ, और ये सारा 3 चल रहा है तो इसे 27 को 3 की 3 बना देते हैं। अब देखें बेटा हम इन दोनों पावर्स को प्लस करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, मतलब ये 4 की 2 और उसे नीचे ले आएंगे तो 3 की 2। अब यहाँ हमारे पास इस डिवाइड को आपने चेंज करना है मल्टीप्लाई में, जब मल्टीप्लाई में होगा तो ये ऑटो में ऊपर चला जाता है और वो नीचे, 3 2 द 6 और 4 3 नीचे। अब यहाँ साइन चेंज इसलिए नहीं हो रहे बिकॉज ये बार डिवाइड चेंज किस में कर दिया हमने, मल्टीप्लाई में कर दिया, और ये 4 की 2 और 3 की 3 एज इट इज। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 4 वाले हैं ना इन्हें सारे, इसे मतलब ये 3 प्लस का है ना, इसे यहाँ ला के माइनस और ये वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी, मतलब 4 8 टाइम लिख के 2 -3 + 2 और ये 6 को माइनस कर देंगे, 2 - 6 + 3। तो इसे सोल्व करेंगे बेटा हमारे पास 2 2 4 4 -3 करेंगे 1 आ जाएगा। इसी तरह 5 - 6 करेंगे -1 -1 को ऊपर ले जाएंगे +1, तो यहाँ 3 आ जाएगा, 4 3 द 12। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा, हमारे पास थर्ड पार्ट है। सबसे पहले हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट खत्म करेंगे उसकी जगह 1 आगे जितने नंबर उतने 0, मतलब ये बन गया 27/1000। हम इस माइनस को प्लस करेंगे तो इसे ऊपर ले जाएंगे और इसे नीचे। अब यहाँ मैंने आपको बताया जितनी ये पावर हो ना उतनी यहाँ बनानी है,
तो मुझे पता ये 3 है, तो ये बनती है 10 की पावर 3 और 27 3 की 3, दोनों की पावर अलग अलग करके कैंसिल करेंगे तो 10/3। छोटा सा सवाल था बेटा। अब नेक्स्ट भी इसी तरह छोटा सा सवाल है। हम क्या करते हैं, पहले इन पावरों को ऊपर ले जाके माइनस कर देते हैं। 21 में से 14 माइनस, 35 में से 7 माइनस, और रूट को जब भी पावर में चेंज करेंगे तो वो 1/, अगर 7 है तो 1/7, अगर ओनली रूट है तो ये बन जाता है 1/2। अकेला रूट हो तो 1/2, अगर रूट के साथ कोई भी इंडेक्स है तो वो उतना ही 1/, बन जाएगा। अब ये 21 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, 35 में से 28। अब तीनों की पावर हम अलग अलग 1/7 कर देंगे ताकि ये कैंसिल हो जाए। तो 7 2 द 14, 7 7 से कैंसिल, 7 4 द 28। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बेटा 5 पार्ट की तरफ। तो देखें ये 5 एज इट इज, 25 को हम 5 की 2 और n+1, 25 को 5 की 2 और 5 की 2 n आ जाएगा। ये 5 एज इट इज 2n+3, 25 को 5 की 2 इंटू n+1। अब हम क्या करते हैं, इसे इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n+2, और इसी तरह यहाँ पे तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n+2। बाकी आप ये देखें ये दोनों बेसिक सेम। अब यहाँ हम एक रूल पढ़ते थे कि a मल्टीप्लाई x और a की पावर x मल्टीप्लाई a की y हो तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर x प्लस y। बेस मल्टीप्लाई तो पावर ऐड। इसी तरह देखें यहाँ पावर 1 है, दोनों की बेस सेम है तो ये पावर 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 + 2n+3। इसी तरह यहाँ पे भी ये देखें बेसिक सेम है तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, 2 + 2n, और ये वैसे ही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। अब ये 3 और 1 मिलके हमारे पास कितना आ जाएगा, 4। अच्छा ऊपर देखे 5 की 2n+2 कॉमन आ रही है तो हमने ये बेटा बना लिया कॉमन। अब देखें ना, जब आपने ये कॉमन बनाया यहाँ तो 5 रह गया, इस साइड पे कुछ नहीं बचा तो हम क्या लिख देंगे 1, और नीचे आपके पास पावर ऐड करने से आगे। अब यहाँ पे भी जब मैं 5 की 2n+2 कॉमन लूँगा तो 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो बाकी कितना रह जाएगा, 5 की 2, और ये यहाँ पे कुछ नहीं रहा तो यहाँ ओनली 1, तो ये वैल्यू इससे कैंसल। 5 की 2 25 - 1 जो 24 बनता है बेटा, और 24 को अगर मैं 4 पे कट करता हूँ, 4 1 द 4, 4 6 द 24, 1/6। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आए। 6 पार्ट है हमारे पास बेटा इसका। देखें 16 है ना, 16 हमारे पास बनता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू x+1, 20 हमारा एज इट इज रह जाएगा। 4 को हम 2 की 2 एंड 2x कर देंगे, नीचे ऑलरेडी ये 2 है तो इस 8 को भी हम 2 की पावर 3 में चेंज कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इस 3 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई, मतलब 3x + 3 2 द 6, और ये x - 1, और ये जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x + 4 आ जाएगा। अब बेटा आप नोट करें, ये 4x और ये 2 की 4x कॉमन लिया तो यहाँ 2 की ओनली 4 और ये +20 रह जाएगा। और इसी तरह जब हमने इन्हें ऐड कर दिया तो पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई बेसिक सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 3x + 6 + x - 3, तो 3 और 1 1 मिलकर बेटा 4x, और ये 6 में से 3 को निकाल दिया तो +3 आ जाएगा बेटा। अब आपने क्या करना है, ये देखें ना पावर, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बेसिक सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, और अगर पावर ऐड हो रही हो तो इट्स मीन दोनों की बेसिस सेम और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने यही काम कर दिया कि 2 की 4x और 2 की 3 अलग करके इन्हें आपस में मल्टीप्लाई, 2 की 4x इसलिए अलग किया ताकि 4x से कैंसिल हो जाए, और 2 की 3 8 होता है, और इसे अब जब हम कट करेंगे 4 के टेबल पे तो 4 9 द 4 2 द 8, तो 9/4। तो आई होप आपको बेटा ये पार्ट समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 7 पार्ट की तरफ। तो देखें बेटा 64 की पावर -2/3। अब ये पावर 3 है ना, तो मैं 64 को 4 की 3 बनाता हूँ, मतलब 4 × 4 तो इज इक्वल टू 64 बन जाएगा। और ये 2 है तो मैं 3 की पावर 2 बना देता हूँ ताकि पावर इनकी कैंसिल। अब ये 4 की -2 डिवाइड को ओवर में करके 3 की -2, अब इस माइनस को प्लस करने के लिए इसे ऊपर ले जाएंगे और उसे नीचे 3 की +2 और 2 की +2। अब ये हमारे पास 3 की 3 27, 4 की 2 16 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा 8 पार्ट है हमारे पास, 3 की n × 9। अब 9 है हमारे पास, हमने क्या किया 9 की n को अलग कर दिया, 9 की 1 अलग, यहाँ भी 9 की n अलग, 9 की 1 अलग, यहाँ 3 की n और 3 की -1 अलग, पावर अलग अलग कर दी ना मैंने अभी आपको समझाया, ताकि 9n से कैंसिल, 3n से
कैंसिल। अब ये दोनों वैल्यू माइनस में है तो हम इन दोनों को ऊपर ले आएंगे, ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस, तो इट्स मीन 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 243। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा 8 पार्ट है इसका, तो 8 पार्ट देखते हैं हम कैसे करेंगे जी भाई। 9 पार्ट, अब 8 तक तो हो गया हमारे पास, अब 9 पार्ट है बेटा। देखें भाई ये 9 पार्ट है हमारे पास, 5n प्लस 3 माइनस 6 5n प्लस 1, और इसी तरह यहाँ पे भी 5 है। नीचे मैंने देखा 5n है तो मैं ऊपर से भी सिर्फ 5n को कॉमन ले लेता हूँ। 5n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच गया 5 की 3, और यहाँ से जब 5n कॉमन ले लिया तो 5 की 1, और ये बीच में मल्टीप्लाई है तो बीच में ये एज इट इज मल्टीप्लाई आ जाएगा। इसी तरह नीचे भी 5n कॉमन ले लिया तो 9 इंटू 2 की पावर, बेटा ये बुक में गलती है, 2 की पावर n है। यहाँ देखें ना, यहाँ हमारे पास बुक में दिया हुआ था n, जबकि ये 2 की पावर 2 है बेटा, ये अपनी बुक की मिस्टेक ठीक कर लेंगे। तो यहाँ से 5n कॉमन ले लिया ताकि कैंसिल, तो बाकी हमारे पास बचा 9 और 2 की 2, तो 5 की 3 बेटा 125, 6 5 द 30, 9 और 2 की 2 4, माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 95 कट करेंगे तो 19 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहते हैं जी x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 8, ये x की वैल्यू है, आपने x प्लस 1 ओवर x निकालना है। अच्छा इन सारों में देखें 1 ओवर x हमें ज़रूरत है, तो पहले तो हम 1 ओवर x निकाल लेते हैं जी भाई। 1 ओवर x का मतलब 1, और ये x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये एग्जैक्ट जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ा है कि हमने हमेशा डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करने के लिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला लग जाएगा 3 का स्क्वायर एंड रूट 8, 3 का स्क्वायर 9, रूट से 8 कैंसिल तो 8 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 माइनस रूट, बिकॉज नीचे 1 बचता है तो 1 लिखें या ना। ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब पहला पार्ट था x प्लस 1 ओवर x निकालना, x प्लस 1 ओवर x, तो पहले हम आ जाएंगी x की वैल्यू, ये है x की वैल्यू, x की वैल्यू प्लस ये 1 ओवर x की वैल्यू, माइनस 8 प्लस 8 से कैंसिल, 3 प्लस 3 6, तो हमारा पहले का पार्ट। सेकेंड हमने माइनस करना ही नहीं, ये बेटा x की वैल्यू माइनस 1 ओवर x की वैल्यू, अब इस माइनस से ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 3 प्लस 8, 3 से कैंसिल, अब 1 रूट 1 मिलके 2 रूट 8, तो इस तरह हमारा आंसर। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने के दो तरीकेकार है, या तो आप x और 1 ओवर x की वैल्यू पुट करें, और मतलब x की वैल्यू पुट करें स्क्वायर, प्लस 1 ओवर x की वैल्यू पुट करें स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेने के बाद आपस में प्लस माइनस करें, जवाब आ जाएगा। एक ये तरीका। दूसरा तरीका, आप x प्लस 1 ओवर x का जो जवाब आया ना बेटा, उसी को यूज करें और इस पे टेक इन ले लें स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेक इन स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर लेने से इस स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2 a एंड b हमारे पास, और 6 का स्क्वायर 36, x से कैंसिल, हमारे पास 2 आ जाएगा, प्लस 2 को हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमारा 34 आंसर। तो ये वाला मेथड करना चाहिए या इस तरह। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है मैंने उसे इसी मेथड से किया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अच्छा इस ये जो क्वेश्चन है ये इस मेथड से हो ही नहीं सकता, ये जो मेथड मैंने किया, तो इसलिए मजबूरन इसे इसी मेथड से करना पड़ता है कि 3 प्लस रूट 2 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर। मैंने दोनों के स्क्वायर ओपन करे, a की 2 b की 2 प्लस 2ab, यहाँ a की 2 b की 2 माइनस 2ab, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 8, 3 का स्क्वायर 9। इस माइनस ने अंदर इन दोनों के साइन को चेंज करना, मतलब ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और ये भी ऑलरेडी माइनस, तो 9 9 से कैंसिल, 8 8 से 6 प्लस 6 12 रूट 8। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आना। हमें 4 चाहिए, 4 हम उस सूरत में निकाल सकते हैं जब हम स्क्वायर को यूज़ करेंगे। स्क्वायर का क्या जवाब आया हमारे पास 34, हमने स्क्वायर वाला वैल्यू ली, इस पे अगेन कर दिया टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोबारा स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर का स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, 2 की 2 4, 2 की 2 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 द 2 और 11 56, प्लस 2 को वहाँ शिफ्ट करेंगे माइनस 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 54। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट पार्ट हमारा 6 पार्ट कहता है x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, तो ये x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आई है 2 रूट 8, तो हमने इस पे टेक इन स्क्वायर लिया,
टेकिंग स्केयर लेके बेटा यहाँ पे मैंने आपको बताया था 2 का स्केयर अलग लेंगे क्योंकि इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई है। रूट 8 का स्केयर अलग, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 8 और 2 का स्केयर लेंगे तो 4 8 था 32। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। कहता है जी आपका ये वाला इर्रेशनल नंबर हमारे पास इस इर्रेशनल के बराबर है, तो आप ये पी और क्यू की वैल्यू को क्या करके दें, फाइंड करके दें। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है ये भी, और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। देखें भाई हमारे पास ये रैशनल नंबर दिया गया है, सबसे पहले इसे रैशनलाइज करेंगे तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी हम करेंगे। अच्छा आपने देखे होंगे जितने भी कॉन्जुगेट से हम बायनोमियल वाले कर रहे हैं उसमें साइन माइनस ही करना पड़ रहा है, ये तो इत्तेफाक बाय हो रहा है। अदरवाइज आपके अगर माइनस हो तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई आपने करना है। कर दिया तो अब आपने पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 द 32, दूसरे से बेटा बगैर रूट वाले से 8 3 द 24 और ये रूट एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 द 12 रूट 2 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस बगैर रूट वाले से 3 3 द 9 और रूट 2 का स्केयर और ये वाली साइड एज इट इज। नीचे फार्मूला लग जाएगा 4 की स्केयर माइनस 3 रूट 2 का स्केयर। अब ये हमारे पास 32, इन दोनों को ना हम ऐड कर देते हैं, -12 और -24 मिलके -36 आ जाएगा। यहाँ स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल होके 2 9 द बेटा 18 और 32 को ऐड कर देंगे 50 आ जाएगा और ये -36 और नीचे 2 का स्केयर 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल 9 2 द 18 तो -2 दोनों के साथ मैंने अलग अलग कर दिया तो -25 माइनस प्लस 18 रूट 2। जब दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल हो तो उसका रियल पार्ट के इक्वल, उसका इर्रेशनल पार्ट्स के इक्वल हो के पी एंड क्यू की वैल्यू। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये कर लेते हैं बेटा। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, उसी तरह बेटा मैंने बताया 2 है तो 5 की 2 बन जाएगा, 5 है तो ये 3 की 5 कैसे बनेगा, हम इसे 243 का प्राइम फैक्टर बनाएंगे 81 तो इस तरह ये 3 की 5 बन जाएगा। इसे 16 है 4 है तो 2 की 4 बना लेंगे, 8 है 3 है तो 2 की 3 बना देंगे। तो अब यहाँ हमारे पास ये 5 की 2 बनाए तो 2 कैंसिल, 5 की 5 से कैंसिल, 4 कैंसिल, 3 कैंसिल, 5 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 5 की 3 125, 3 की 3 27, 5 के 32 और 4 की 16। इधर मल्टीप्लाई ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों किसी टेबल पे कट नहीं होते तो यही हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आए। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं तो देखें बेटा 54 का हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। प्राइम फैक्टर बनाएंगे 2 पे, 2 2 द 4, 2 7 द 3, 9 द 3, 3 द 3 1 द मतलब 3 की पावर 3 और 2 आ जाएगा। और ये 27 को हम 3 की 3 लिख सकते हैं, ये 2 एज इट इज। और इस रूट को चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था जितना इंडेक्स हो उतनी 1 ओवर पावर बन जाएगी। 9 हमारे पास पता है 3 की 2 और x प्लस 1 एंड 2 16, 216 बेटा 216 को बनाएंगे हम 2 पे। सबसे पहले 2 1 द 2, 1 छोटा है तो 0 लगा के इसे साथ मिला लेंगे, 2 8 द 16, 2 5 द 10, 2 4 द 2 20, 7 द 3 9 द 3, 3 द 3 1 द मतलब 3 की 3 और 2 की 3, 3 की 3 और 2 की 3, 2 की 3 और 3 की 3 और ये 3 की 2x माइनस 1। तो इन दोनों की बेसिक सेम है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 3 3 से कैंसल। तो इसी तरह इन दोनों को भी ये बन गया 3 की 3 की 2x बच गया। ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 2x प्लस 2 की 3, इसे पावर को ऐड कर देंगे 2x माइनस 1 प्लस 3 आ जाएगा बेटा। अब प्लस 3 से हमारे पास कितना बच जाएगा 2x और ये 2 की 3 एज इट इज। इन दोनों में आपने बेटा 3 की 2x को ले लेना है कॉमन। ऊपर ये देखें ना 3 की 2x प्लस 3 है तो इसमें से बेटा आप क्या करें 1 अलग कर दें, मतलब देखें ये 2x प्लस 3 है, मैं 2x प्लस 2 अलग कर देता हूँ, पीछे 1 अलग कर देता हूँ, तो इसकी पावर 3 अलग, इसकी बेस 3 अलग। ये 3 अलग इसलिए किया ताकि ये 2 से कैंसिल हो जाए और 3 2 ये 3 और 2 बच गया। यहाँ हमारे पास 1 रह जाएगा बिकॉज ये कॉमन आ गए दोनों, तो इधर 1 और इधर 2 की 3, 2 की 3 8 होता है, 1 प्लस 8 9 और ये 6 तो कट करेंगे हमारे पास 2 बाय
3 आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास बेटा। अब देखें 2 1 6 अभी मैंने बनाया ऊपर बेटा, ये देखें ये रूट्स बनाया हमने। 2 की 3 थी कि 3 बन जाएगा, 25 को 5 की 2। सबसे पहले इस माइनस को मैंने प्लस करना है तो इसे मैं ऊपर ले आया ताकि ये प्लस हो जाए, सवाल थोड़ा आसान हो जाए। अब इसे दोनों की पावर अलग अलग कर दी बेटा, ये 2 से कैंसिल होकर 5, इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो 0.1 और नीचे 2 नंबर तो 100 आ जाएगा। तो 4 1 द 4 4 5 4 25 द 100। अब 25 को मैं 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2, तो क्या 1 की पावर तो जो मर्जी ले, उसने 1 ही रहना था। ये कैंसिल तो 3 की 2 और 2 की 2, तो 2 की 2 4, 3 की 2 9, ये 5 नीचे बच गया 5 की 3। अब इस 3 को मैं एक पावर इधर से काट दूं तो बाकी कितना रह जाएगा 2 पावर, और 5 की 2 होता है 25। मतलब अगर हम इसे लिखें ना ये इस तरह हो जाएगा 36/5 की 2। तो 5 की 2 25 और 36 का स्क्वायर 6, 25 का स्क्वायर 5, तो हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास बेटा, हम वो देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में बहुत आसान सा लास्ट पार्ट है जी भाई। लास्ट पार्ट हमें क्या कहता है जी बेटा, हमारे पास लास्ट पार्ट है। तो लास्ट पार्ट हमें क्या कहता है हम वो देख लेते हैं। तो लास्ट पार्ट में आप नोट करें तो ये हमारे पास सवाल दिया गया है, a की पावर 1/3, ये जो ये वाली वैल्यू है 2/3, इस 2/3 को मैं 1/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसी तरह ये 4/3 को मैं 2/3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये 1/3, और ये मैंने इस तरह क्यों लिखा है, ये एक फार्मूला बनता है a की 2 माइनस ab प्लस b की 2 a प्लस b। ये पूरा फार्मूला इक्वल होता है a क्यूब प्लस b क्यूब से, मतलब ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो ये a का क्यूब प्लस b का क्यूब, क्यूब क्यूब से कैंसिल, a की 1 बच गया, b की 2। तो इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आपको बेटा समझ आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।